स्टार्ट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे शो पे आए हैं मेरे एक फ्रेंड है जिनका मैं ओपिनियन लेना चाहूंगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का एपिसोड। और आज के हमारे गेस्ट अभी आ चुके हैं स्टूडियो में। तो सर प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे ऑडियंसेस को। हेलो गाइस, मेरा नाम संदीप मौर्य है और ओके, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ सही, ठीक है, और मेरा एज अभी 17 है। सही है। तो सर जी मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि आप एज एन सुपर हीरो कम्युनिटी के फैन आप कब से बने हो? सुपर हीरो कम्युनिटी का फैन मैं 2017 में बना था। अच्छा, 2017 में। हम्म, मतलब आपका मतलब शुरुआत कहाँ से हुआ? मतलब क्या, मतलब किसने आपको बोला है, मतलब ऐसा कुछ है, या फिर आपको खुद पता चला, या आपने कहीं पोस्ट देखा, या आपको मतलब किसी ने बताया कि ऐसा था, ये हुआ? मतलब आपका सिलसिला क्या था, आपका वो सफर क्या था इस काफिले में? या तो बेसिकली मैं क्लासेस में जाता था, तो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था। अच्छा हाँ, तो मुझे सुपर हीरो के बारे में बेसिकली कुछ पता ही नहीं था, सिर्फ अच्छा सुपर हीरो वर्ड पता था। मतलब अच्छा। सुपर हीरो वर्ड है। सिर्फ नाम सुना था। हाँ, अच्छा तो मैं उस दोस्त के भी मतलब कुछ फ्रेंड्स है, मतलब स्मॉल सा छोटा सा ग्रुप था। अच्छा, मतलब फ्रेंड सर्कल की ही बात थी तब तक, हाँ है ना? हाँ, हाँ, ठीक है। तो वो लोग मतलब सुपर हीरोज के ऊपर मतलब रिसर्च करते हैं, उनके ऊपर न्यूज बना के मतलब यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो मेरे जो क्लासेस का फ्रेंड है उसने हम्म। मुझे उन लोग से जाके मिलवाया। अच्छा हाँ, तो वहां से मेरा जर्नी शुरू हुआ था। अच्छा, तो आपने सबसे पहली सुपर हीरो फिल्म कौन सी देखी थी? कृपया करके हमारी जनता को बताइए। आयरन मैन देखी थी। आपने मतलब आयरन मैन देखी थी? या अच्छा, ठीक है। तो मतलब कैसा रहा वो, मतलब वो जो एक्साइटमेंट होता है एक सुपर हीरो फैन के लिए? क्योंकि मैं खुद एक सुपर हीरो फैन रह चुका हूँ और अभी भी हूँ, एज एन फैन ही हूँ मैं। ये चैनल भी मैंने एज एन फैन ही स्टार्ट किया है, और ये इंटरव्यूज भी एज एन फैन ही ले रहा हूँ मैं। तो एज एन फैन एक्साइटमेंट मैं भी जानता हूँ कितनी होती है, आप भी जानते हो कितनी होती है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एक्सप्लोर करें ऑडियंसेस के साथ, मतलब जो हमारे भाई और बहन ये वीडियो या फिर ये ऑडियो सुन रहे हैं, तो उनको आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आयरन मैन फिल्म को देखने के बाद। बेसिकली बोले तो सबसे पहला मूवी मेरा सुपर हीरो यही था, आयरन मैन था। तो अच्छा। मुझे मतलब कोई आइडिया नहीं था मैं हम्म। सुपर हीरो बेसिकली हाँ होते हाँ। कैसे। हम्म। तो मतलब सुपर हीरो मतलब कोई भी बन सकता है, हाँ, वो तो है। बस उसके अंदर स्किल होनी चाहिए। हम्म। उसके अंदर मतलब ग्रीडीनेस नहीं होना चाहिए अपने लिए। अच्छा, तो मतलब मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। मतलब आपको क्या, मतलब सीखने को क्या मिला इन सुपर हीरो फिल्मों से? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो इंडियन सोसाइटी है, वो इन सब चीजों को मतलब सिर्फ एक एज लिमिट तक रखता है। मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि अगर कल को कोई बच्चा उठ के, मतलब 15 साल का बच्चा है, अगर कल को कोई उठ के कहता है कि मुझे एक्टर बनना है, तो उसके मतलब उसके लोग हंसी उड़ा देते हैं कि शक्ल देख अपनी, ऐसा है क्या? तो हाँ वैसे ही अगर हमारे बच्चे जो हैं, मतलब जो अभी छोटे ही हैं, जो अपनी स्कूल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अगर उनको कॉमिक बुक्स बनानी है, तो हाँ उनके पेरेंट्स उनको ये डांट के सुना देते हैं कि नहीं अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। और जैसे ही वो 18 साल के हो जाते हैं, जब वो कुछ कुछ करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स उनको कहते हैं कि तुम्हारी उम्र तो निकल गई, अब ये सब, ये उम्र में ये सब क्या करोगे? तो हमारा जो इंडियन सोसाइटी है, वो मतलब ऐसा मतलब क्यों है कि मतलब सिर्फ ये बच्चों के लिए होता है, या फिर ऐसा, मतलब आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए होता है, या इससे हम लोग कुछ सीख सकते हैं? तो एज इन मेरा एक्सपीरियंस पूछा जाए तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा है इनसे, और उम्मीद है कि आपने भी कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। तो मैं ये बताना, ये आप ये बताएं कि आपने क्या क्या सीखा है इन मूवीज को देखते हुए। हेलो। मैंने तो हाँ हेलो, हाँ। मैंने तो बेसिकली बहुत कुछ सीखा है। हम्म। मतलब अपने ईगो को साइड रख के दूसरे लोग को हेल्प करना। अच्छा, मतलब अपने ईगो को साइड में रख के लोगों के काम को इम्पोर्टेंस देना। हाँ बहुत अच्छी बात कही आपने। तो संदीप देखो, मैं अभी देखो अभी सवाल जो है बहुत लंबे हैं, और टाइम ड्यूरेशन जो है वो थोड़ी सी लिमिटेड है। तो मैं जल्दी जल्दी सवाल कर लेता हूँ, आप जवाब देते जाइए।
तो जैसे कि एज एन फैन हम सभी का एक सपना होता है कि अगर मैं शायद अपने ऑडियंसेस को पता होगा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स क्या है, और शायद आपको भी पता होगा क्योंकि मुझे हाँ पता है। तो बहुत से लोग ऐसा सपना देखते हैं, मतलब मेरी उम्र के जो बच्चे हैं जो 17 साल के हैं, हाँ 18 के होने वाले हैं, वो ऐसे सपने देखते हैं कि जो भारतीय कॉमिक्स हैं, जो 1919 के जमाने 90 के दशक में चला करती थी, धूम धड़ाके से चला करती थी, तो आजकल के जो छोटे बच्चे हैं, मतलब 17-18 के उम्र के, वो ये सपने देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी अपना एक एक मतलब फिल्म का एक बना सके वैसा, जैसे हॉलीवुड ने बनाया हुआ है। जैसे हॉलीवुड के पास अभी 3 से 4 स्टूडियोज हैं जो कॉमिक बुक के किरदारों पर फिल्में बनाती है। तो सबसे पहला नाम तो निकल कर आता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का, जो बहुत हर कोई जानता है आजकल शायद। और दूसरा नाम है डीसी का, जो शायद उतना पॉपुलर नहीं है लेकिन फिर भी लोग जानते हैं उसे। तीसरा और चौथा जो स्टूडियो है वो उनको शायद ही कोई जानता होगा। तो पहला तो डार्क हाउस है, और एक है एक पब्लिशिंग कंपनी, उनका नाम लेना यहाँ पर सही नहीं होगा क्योंकि अभी उन्होंने उतना कुछ रीच किया नहीं है, तो उनका नाम लेना इस इंटरव्यू में सही नहीं होगा। तो वैसे ही जो बच्चे हैं आजकल के, वो ऐसे सपने देखते हैं कि काश हमारे इंडिया में भी मतलब ऐसी फिल्में बनेंगी जो हमारे कॉमिक बुक के किरदारों पर आधारित होंगी। जैसे कि अभी मैं इंडियन कॉमिक बुक पब्लिशिंग हाउस की बात करूं तो राज कॉमिक्स, उसको अभी कुछ 25 कितना 33 साल से ज्यादा हो चुके हैं, बट अभी भी इंडिया में वो इतनी पॉपुलर नहीं हुई है। तो इनके पीछे का कारण आप किसको, मतलब क्या कहना चाहोगे इनके पीछे कि कॉमिक्स को कैसा इवॉल्व करना चाहिए था जो वो अब तक नहीं हुए हैं? बेसिकली हमारा जो कम्युनिटी सिस्टम है, हाँ। तो मतलब पेरेंट्स मतलब बस सोचते कि बच्चों को सिर्फ फैमिली वाले मूवीज देखने चाहिए। अच्छा। हाँ। हम्म। या हम्म। पर मतलब जनरेशन जनरेशन टू जनरेशन मतलब एवोल्यूशन होता है बच्चे लोग का, मतलब हाँ। माइंडसेट अलग होता है सबका। हम्म। तो बेसिकली पेरेंट्स लोग का माइंडसेट यही होता है कि बच्चे लोग ज्यादा ये मतलब पेरेंट्स को लगता है कि ये यूजफुल नहीं है, अच्छा, हाँ, ये यूजफुल नहीं है। इससे चलो। कोई कुछ सीखेगा नहीं। हम्म। फैमिली वाले मूवी देखेंगे उससे कुछ सीखेंगे। कि मतलब आगे कैसे बढ़ना है। हाँ। तो आप क्या मानते हो कि ये सही चीज है? नहीं। नहीं? नहीं तो आप मतलब अपना रीजन बता दीजिए कि आप क्यों नहीं मानते ऐसा। क्योंकि मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आप सही सोचते हो, ऐसा नहीं होता कि मतलब बच्चे सिर्फ फैमिली वाली फिल्में देख के ही सीखें। और कुछ फिल्में बच्चों के लिए बनती हैं, कुछ अडल्ट्स के लिए बनती हैं। तो हाँ अडल्ट फिल्मों का बात करना तो यहाँ सही नहीं होगा क्योंकि हमारी ऑडियंस भी हमारे जैसी ही टीनेजर्स है। तो अब वो टॉपिक छोड़ते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ सीख नहीं सकते। आपका यही कहना है ना कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इन फिल्मों से? हाँ हाँ। तो मतलब देखा जाए तो अगर वैसा मैंने जो बताया आपको, अभी राज कॉमिक्स जो है वो स्ट्रगलिंग दौर में है अभी। हाँ अब मुझे लगता है कि कुछ सालों में 2025-30 तक शायद इंडिया जो है, हमारा जो भारत है, वो सुपर हीरोज के लिए एक हब टाइप में काम करेगा। यानी कि मतलब सारे बाहर के जो स्टूडियोज हैं, जो हमारे इनर स्टूडियोज है, जो इन आउट ऑफ कंट्री है, इनर कंट्री है, वो सारे स्टूडियोज हमारे इंडिया पे इन्वेस्ट करने आएंगे अपने फिल्मों को लेके। तो आपको क्या लगता है कि कुछ सालों में शायद इंडिया भी मतलब इवॉल्व कर जाए वैसा जैसा हॉलीवुड ने किया है? हाँ अगर करेगा, इवॉल्व करेगा, अगर हमारे यंग जनरेशन हाँ। उनका साथ दे तो हो जाएगा। अच्छा, मतलब यंगस्टर्स को अपना ताकत दिखाना होगा, यूथ को अपना पावर्स हाँ दिखाने होंगे, है ना? हाँ तो आपको क्या लगता है कि मतलब कैसे चेंज आ सकता है? हम लोग को प्रमोशन करना चाहिए हमारे सुपर हीरोज का, या जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए? प्रमोशन तो मतलब वो तो हो ही जाएगा, हम्म। मतलब अपनी कम्युनिटी का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले माइंड सेट चेंज करना होगा, हाँ तो जाके शायद कुछ हो सकता है ना? हाँ हाँ हम्म। तो मेरे अकॉर्डिंग माइंडसेट सिर्फ 2 चीजों से चेंज किया जा सकता है। तो पहला तो ये कि हम लोग अपने जो कॉमिक बुक्स हैं उनके तरफ रुचि दिखाएं, उनके तरफ इंटरेस्ट दिखाएं। और हाँ दूसरा ये है कि हम लोग उनको प्रमोट कर सके। जैसे कि अगर बाय चांस मेरा अगर चैनल है तो मैंने अगर उस पर प्रमोट कर दिया, तो हालांकि मेरे पास ऑडियंस कम है, अभी भी कम है, और शायद फ्यूचर में ना बढ़े, लेकिन फिर भी मेरा काम अगर बनता है कि मुझे प्रमोट करना है, अगर मैंने ये सोच लिया है कि हाँ करना ही है, तो आपको क्या लगता है मैं कर सकता हूँ इंडियन सुपर हीरोज को प्रमोट, जैसे कि मैं अभी फिलहाल इस इंटरव्यू में कर रहा हूँ? नहीं कर सकते आप। अच्छा। अगर अगर आप एक स्टूडेंट होते तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, हम्म। क्योंकि लिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। हाँ, कि स्टूडेंट्स को मतलब एक
दायरे के अंदर रख दिया जाता है हमारे नहीं कंट्री नहीं, में। वो पॉइंट तो है। हम्म। तो मतलब अगर आप एक स्टूडेंट होते हो, हाँ तो पहले से आपको स्कूल के अंदर तब प्रेशराइज हाँ करा हाँ, जाता सही है, बात है, सही और बात है। हाँ। 8-9 सब्जेक्ट दिए जाते हैं। हम्म। तो बच्चा जो स्टूडेंट होते हैं उन लोग को मतलब बेसिकली स्कूल का करे, ट्यूशन का करे, या फिर घर पे आके करे। घर हाँ पे सही ना बात करे है। तो पेरेंट्स बोलते हैं, हम्म। स्कूल में ना करे तो कंप्लेन आता है, क्लासेस में ना करे तो वहां से कंप्लेन आता है। सही बात है, सही बात है। हाँ, तो बेसिकली स्टूडेंट तो कर ही नहीं सकती है सब। अच्छा, उनको मतलब, मतलब हाँ, हाँ, उनको मतलब पेरेंट्स, थोड़ा सा फ्री करना चाहिए। हाँ, तो तो ये, मतलब हाँ। पेरेंट्स लोग को मतलब उनको लगता है कि जो है सिर्फ जो स्कूल से बुक मिलता है सिर्फ उसी में नॉलेज है। अच्छा, हाँ हाँ। तो ये सब कॉमिक कॉमिक मतलब ये सब यूजफुल नहीं है, हम्म। उनको ये सब लगता है। अच्छा, तो पहले तो पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज करना होगा कि हाँ नॉलेज हर जगह पर है। हाँ सीख तो हम हर बच्चे से सीख सकते हैं, हाँ चाहे वो फिर पढ़ाई में कमजोर हो या ज्यादा शार्प हो, है ना। हाँ। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मतलब हम हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। वैसे ही कॉमिक बुक्स भी हमारे लिए मतलब एक जैसे हम पढ़ते हैं, हम स्कूल में हम्म, जाते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि खाने के पहले हाथ धोने चाहिए। मतलब ऐसे हम्म, छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती है। तो मुझे लगता है कि हम लोग कॉमिक्स को पढ़ के वैसे ही अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं। तो मैं हाँ, अभी यहाँ पर एक सुपर हीरो का एग्जाम्पल देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने अभी बहुत टाइम से सुपर हीरो की बातें नहीं करी है, तो मुझे लगता है अभी इंक्लूड करना सही होगा। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बैटमैन का। इसका हाँ, अल्टर ईगो है ब्रूस वेन। तो हम्म, इसने अपने कहानी से हमें हमें ये सीख मिलती है कि समय कितना भी बुरा क्यों ना रहे। स्पेशली मेरे को डीसी कॉमिक्स की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि हम्म, उनका जो कॉमिक वर्जन होता है जो बहुत ही डार्क होता है, उनकी फिल्में भी बहुत ही ज्यादा डार्क होती है, लेकिन उनका जो सोशल मैसेज होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। कंपैरिजन मार्वल स्टूडियोज तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। मार्वल स्टूडियोज में रूमर है, ह्यूमर है, बहुत कुछ है, लाइट टोन मूवी बनाते हैं वो, बट लेकिन जैसा सोशल मैसेज डीसी अपनी फिल्मों से देता है, शायद मेरे हिसाब से शायद ही वैसा मार्वल दे सकता है। और हम्म, नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकता, अभी फिलहाल तो नहीं दे रहा। तो मतलब डीसी कॉमिक का एक मुझे बहुत पसंद आता है ये कि वो जो अपने कैरेक्टर के जो कहानी जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं कि जो हमारे सोसाइटी को इफेक्ट कर जाए। तो मतलब जब एक कॉमिक बुक की कहानी हमारे सोसाइटी को इफेक्ट कर सकती है, तो अगर उसी कॉमिक बुक पर फिल्में बनती हैं, अभी जैसे कि जोकर का एक किरदार है, तो वो बहुत ज्यादा मतलब साइकोपैथ है, तो अगर उस पे हम्म, फिल्में बनती हैं तो लोगों में वही सोशल अवेयरनेस जाएगा कि साइकोपैथ होना सही है। बट लेकिन ये कहीं ना कहीं तो गलत ही होगा कि साइकोपैथ हमारे देश को नहीं संभाल सकते हैं। ये बात हम्म, सही है। तो मतलब जोकर का जो किरदार है उस पे फिल्में बनी, और फिल्में जब रिलीज होने आई तो विरोध भी हुआ। तो वैसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे किरदार भी हैं हमारे पास, और स्पेशली इंडियन कॉमिक्स की बात की जाए तो हमारे पास बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं। आइकॉनिक मतलब बहुत ही यादगार ऐसे किरदार हैं हमारे पास जो हम कभी नहीं भूल सकते, मतलब सपने में भी भूल नहीं सकते। जैसा कि नागराज हो गया, चाचा चौधरी हो गए, ऐसे हम्म, हजारों किरदार हैं हमारे पास। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम बॉलीवुड की बात करें और मतलब हमारे कम्युनिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं हम पीछे क्यों हैं। तो हम्म। आप क्या समझते हो कि इसके पीछे क्या मतलब रीजन क्या है उसके, मतलब क्या है रीजन जो ये कम्युनिटी है बॉलीवुड में इतना पॉपुलर होने के बावजूद। बॉलीवुड हम्म। लिटरली एक साल में कम से कम 1500 से 1600 फिल्में प्रोड्यूस कर देता है। तो हाँ, मतलब ऐसा क्या हो गया कि मतलब हम लोग एक ढंग की सुपर हीरो फिल्म प्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो आप क्या मतलब समझते हो उसके पीछे का कारण। मतलब बॉलीवुड ने मतलब लोगों का माइंड सेट ही यही कर दिया है कि मतलब हाँ। जब मूवी बनती है तो उसके अंदर रोमांस होना चाहिए। हम्म। ये सबसे पहला पॉइंट होता है। अच्छा, हाँ। और उसके अंदर मतलब कोई मतलब ज्यादा रिपीटेड स्टोरी टाइमलाइन होती है। हम्म। हम्म, नहीं, वो और बात सही है आपकी कि हाँ, मतलब आजकल के मतलब बच्चों को लगता है कि बॉलीवुड मतलब सिर्फ रोमांस रह गया है। हालांकि असल जिंदगी में वो रोमांस कभी काम आता नहीं है। नहीं आता। तो मतलब क्या मतलब हुआ फिर वैसे फिल्मों का देख के जो हमारा यूथ ही ना समझे उसको, उस चीजों को। तो आप क्या मतलब आपके थॉट्स क्या हैं इस टॉपिक को लेके कि बॉलीवुड ने अब तक एक ढंग की फिल्म प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पाई, या फिर वो सिर्फ एक ही जॉनर में फंसा हुआ है, या उसने आगे ना आने वाले जॉनर्स को सपोर्ट नहीं किया। आपका क्या थॉट है। उसने आगे वाले जॉनर को सपोर्ट नहीं किया क्योंकि अच्छा। बेसिकली बॉलीवुड हम्म। में रावण नाम की एक मूवी आई थी हाँ हाँ, बहुत याद है साल मुझे। पहले। उसके भी 2011 में। अंदर मतलब मतलब हम्म। रोमांस कहाँ कहाँ से मतलब लाके लगा दिया। मतलब साईफाई फिल्मों में भी इनके गाने आ जाते हैं, हाँ, और मतलब सुपर हीरो फिल्म में भी अचानक से मतलब
कोई को पता नहीं कौन सी अजीब सी जगह हो जाती है, एक्ट्रेस को अजीब से कपड़े दे दिए जाते हैं और डांस कर रहे, मतलब सुपर हीरो फिल्म में ऐसा कौन देखता है भाई? आपको ये सब पसंद है हमारे इंडियन फिल्मों में, मतलब ऐसे चीजें? क्योंकि मेरे से पूछा जाए तो नहीं, मेरे को तो पसंद नहीं है। अगर देखा जाए, अगर बॉलीवुड अगर एक साल में 1500 से 1600 फिल्में बना सकता है, तो उनमें से कम वो 10-20 फिल्में ऐसे भी बना सकता है जो अलग जॉनर के हो, हाँ, जो कि साई-फाई जॉनर के हो। इंडियन बॉलीवुड सोचता है अगर मूवी में गाना नहीं है तो मूवी कोई काम की नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये थॉट से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि फिल्मों में मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि गाना होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो भी फिल्में बन सकती है। अगर एक मूवी का एक थीम हो जाए तो भी बहुत हो जाता है। थीम सॉन्ग वो समझ में आते हैं सर, हम्म। पर यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे अपने यूथ का जो थिंकिंग हाँ हाँ। माइंडसेट है, मैंने बहुतों से पूछा अगर बॉलीवुड में गाना नहीं रहा पिक्चर मूवी में हाँ। तो क्या तू उस मूवी को देखने जाएगा? तो सबने मतलब यही कहा कि नहीं जाऊंगा। उसके अंदर अच्छा। सॉन्ग ही नहीं है, ना ही रोमांस है, ना ही ये है, ना ही वो है, तो मूवी में क्या है? नहीं, अभी यूथ को पता नहीं है ना कि वो क्या मिस कर रहे हैं। जो क्या? मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ सुपर हीरो कम्युनिटी की बात करूं। यहाँ हर तरीके की जॉनर की कमी है। सिर्फ रोमांस का जॉनर एक चल रहा है वो, और वो भी अच्छी तरीके से लिफ्ट अप नहीं हुआ है। उसको भी मतलब ऐसा रबड़ की तरह तान दिया गया है और वो चलते जा रहा है, ऐसे हो रहा है। तो रोमांस भी बहुत अच्छा जॉनर है। उस पे हम लोग किसी और सब्जेक्ट में टॉपिक पे बात करेंगे किसी और एपिसोड में। तो मतलब ये जो ऐसा जॉनर होते हैं, जो स्पाई जॉनर होते हैं, जो मतलब ऐसा साईफाई जॉनर्स होते हैं, अभी हॉलीवुड में अगर सुपर हीरो फिल्मों को ही खत्म कर दिया जाए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, अगर ऐसा बाई चांस हो जाता है तो भी उनके पास बहुत से जॉनर मिलेंगे। जैसे कि उनके पास एक कॉमेडी का जॉनर है, फिर एक हॉरर जॉनर है, फिर एक स्पाई जॉनर है। जेम्स बॉन्ड की इतनी सारी फिल्में हैं, मतलब वो भी स्पाई जॉनर में आती है। और IMB मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल फिल्म है उनके पास, ऐसी ऐसी फिल्में पड़ी हैं उनके पास कि अगर सुपर हीरो साईफाई फिल्मों को भी साइड में रख दिया जाए तो भी उनके पास बहुत कुछ है देखने को। और वहीं अगर हम बॉलीवुड की बात करें, तो अगर हम लोग सिर्फ रोमांस के ही जॉनर को साइड में कर देंगे तो बचेंगी सिर्फ 2-4 फिल्में, जो फिर एक्शन के दम पे बनती हैं या फिर एक साईफाई के वही कॉमेडी पे। और कॉमेडी मतलब उनकी प्रॉपर नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं मतलब उनका थीम कॉमेडी होता है लेकिन वो फिल्में हॉरर बनाना चाहते हैं, ये बात हो जाती है। तो आप क्या सोचते हो कि जॉनर की कमी है इंडिया में? कमी तो है, मतलब अगर इम्प्रूव करना चाहेंगे तो ऐसा हो कुछ सकता है। प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इम्प्रोवाइजेशन के लिए आपके थॉट में क्या है, ऐसा चीजें जो हम लोग इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं? वो तो लोगों के माइंडसेट के ऊपर रहेगा, अगर वो चाहते हैं ऐसा हो जाए तो इम्प्रूव होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अच्छा। हाँ। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अभी ये एपिसोड यहाँ पर खत्म करना चाहिए। तो थैंक यू संदीप सर, आप हमारे इस शो पर आए। और थैंक यू आप सभी को जो आप ये सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इस एपिसोड में देख के मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा और कुछ जानने को भी मिला होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया है। अगर आया है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप संदीप सर को अभी आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो अगर आपको उनको फॉलो करना है तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आपको लिंक थ्रू जाना है और उनके फॉलोवर्स बढ़ाने हैं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है इस वीडियो में इतना ही, या फिर इस इंटरव्यू में इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे, 1 महीने पर ये एपिसोड आएगा। ये पहला एपिसोड था हमारे संदीप सर के साथ। और मैं आपको बता दूं, संदीप सर लिटरली मेरे से बहुत पहले से ही कनेक्टेड है। तो इस वजह से मैंने रिक्वेस्ट करी कि एक बार पूछ के देखा मैंने कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप शो पे आ सकते हो। तो सर ने एग्जैक्टली बोल दिया कि हाँ नहीं मुझे आना ही है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो ऐसा मतलब ये एक्चुअली इवेंट हुआ और मैंने स्क्रिप्टिंग नहीं करी थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ऐसे ही कंटेंट को रेगुलरली देखते रहने। और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें ठाकुर एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल को।